जी सवाल करें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे मैं शाहिद साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि मिनिस्टर साहब के साथ वो बैठ जाएं, करक के इश्यूज हैं तो वो हल होने चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है, और मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा एक अलमिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब रहा है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के टाइम पे जो IPPs के मुआहदे हुए, उसमें आज हम सब बशमूल ये, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इससे हम मुल्क को कैसे निकालें। जो ब्रॉड फिगर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मिनिस्टर साहब, आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा उसका आइडिया होगा, लेकिन अराउंड 48 के 28,000 मेगावाट हमारी कैपेबिलिटी है बनाने की। कोई ज़रूरत हमारी 27-28,000 मेगावाट, अंडर 30,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन हमारे सिस्टम में कैपेसिटी सिर्फ 23-24,000 उठाने की है। उस पर भी काम की ज़रूरत है कि अगर आज हमारी ये IPPs ये 48,000 या 45,000 मेगावाट बिजली बनाना शुरू भी कर दें, तो बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको सस्टेन कर सकें। उस तरफ आता हूं। सवाल से ज्यादा सजेशन है। ऑनरेबल पटेल साहब, नाम लिया था कि उनको भी मौका मिल जाए बात करने का। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि IPPs का ये मामला, जिस तरह मुसद्दिक साहब फरमा भी रहे हैं कि ये सेंसिटिव मामला भी है, तो इस पर आप बहुत ज्यादा ओपन बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तनकीद की बजाय आप इस ऐवान से तजावीज लें, अपोजिशन बेंचेस से भी लें, गवर्नमेंट बेंचेस से भी लें। IPPs के इस वसी, ये जो एक बहुत बड़ा एक दलदल है जिसमें पाकिस्तान डूब चुका है, जिससे निकलने का अब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी की एक स्पेशल कमेटी बनाइए, उसमें अपोजिशन से, गवर्नमेंट बेंचेस से और स्पेशलिस्ट से तजावीज लीजिए, और उन तजावीज की रोशनी में आप पॉलिसी बनाइए कि तनकीद तो हम कर लेंगे, आप उसका कोई जवाब भी दे देंगे, लेकिन अब इस IPPs के मसले से निकलना कैसे है कि इस वक्त आधी से ज्यादा बिजली बन नहीं रही जिसके हम पैसे दे रहे हैं, वो बिजली जो बन ही नहीं रही उसके हम पैसे दे रहे हैं, और वो एक गरीब मुल्क को पैसे दे रहा है। उससे निकलने की पॉलिसी के लिए ये पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, पॉलिसी बनाए, रिकमेंडेशंस दे, और उसके बाद। ठीक है, मिनिस्टर एनर्जी। जी सर, ये 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने, एक तो अली भाई की तजवीज़ जो है सर, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, और इसी स्पिरिट के अंदर हमें हाउस को आगे चलाना चाहिए। और मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा बिठा के एक तरीक़ाकार तय करवाएं। मैं आपके सामने ये गुजारिश ज़रूर करूँगा सर कि इसके ऊपर बड़ा भरपूर काम ऑलरेडी हो रहा है सर, और जब आप कमेटी में बुलाएंगे, जैसा आपने कहा कुछ मामलात ऐसे हैं जो कमेटी के सामने रखने चाहिए, तो उसकी तफसीलात के क्या काम हो रहा है, किस तरीक़ाकार से IPP काम हो रहा है, वो सर आपके सामने रख देंगे। सर प्रॉब्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूँ सर। एक तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत है, तो ये बात ठीक है सर। उसकी अगर डी रेटेड आप कैपेसिटी देखें, यानी जो प्लांट सर 1994 में लगा है, अब वो 100 मेगावाट का प्लांट 100 तो नहीं बना सकता, एज के साथ उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो 2-3 हज़ार मेगावाट उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है। पहले तो ये थोड़ा जहन में आ जाए सर। दूसरा सर, जो हमारे पानी के कारखाने हैं जो तकरीबन 8,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं सर, ये गर्मियों में तो 8,000 बनाते हैं, मगर सर्दियों के अंदर सर ये तकरीबन 1,000-1,200 मेगावाट पे आ जाते हैं, क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है, और हमारी एग्रीकल्चरल ज़रूरियात की वजह से भी बंद जो हमारे हैं वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाता। तो 5 से 6,000 मेगावाट का ये फ़र्क है जो हमारी कैपेसिटी लगी हुई है और जो बिजली अवेलेबिलिटी है उसमें आ जाता है। ये दूसरी चीज़ है सर। तीसरा सर, जो हमारे सोलर के कारखाने हैं, जैसा कि आपको मालूम है, जब दिन डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग,
सबसे बड़ी टीम के साथ, हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com